एक रंगीला इंसान जो मोदी जी की मिमिक्री करते करते उन्हीं के अगेंस्ट इलेक्शन में जाने को तैयार हो गया। हंसने हंसाने वाला ये इंसान न जाने क्या हुआ कि स्टैंड अप करते करते पॉलिटिक्स की दुनिया में घुस आया। आपको बताते हैं इस इंसान के बारे में। बने रहिए इस वीडियो में। मैं हूं मानसी आपके साथ ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट की खास पेशकश पोर्ट्रेट्स। चलिए आपको बताते हैं रंगीला के बारे में। इनका जन्म हुआ 25 अगस्त 1994 में राजस्थान के हनुमानगढ़ के माणकथेरी नाम के गांव में। अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों से ही ये लोगों को हंसाया करते थे और मिमिक्री करने को हमेशा आगे रहा करते थे। इनके पिता एक किसान थे। उनका नाम जवाहर लाल था। 2013 में इन्होंने अपना गांव छोड़ा और दूसरे गांव में रहने चले गए और आज की तारीख में इनका परिवार श्री गंगानगर के मोकरम वाला नाम के एक गांव में रह रहा है। इनकी पढ़ाई भी अलग अलग जगह हुई। 8वीं क्लास तक ये माणकथेरी में पढ़े, फिर 12वीं तक ये सूरतगढ़ में पढ़े और जयपुर से इन्होंने एनिमेशन का कोर्स किया 2012 से 2015 तक। इनको इनकी काबिलियत के बल पर चुना गया द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज शो के लिए, जहां इनकी परफॉर्मेंस को लेकर अक्षय कुमार तक से स्टैंडिंग ओवेशन मिली और सबसे ज्यादा चर्चा में आए भी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और राहुल गांधी की मिमिक्री की वजह से, जो कि बहुत वायरल हुई। अब जहां इतनी बड़ी शख्सियत की मिमिक्री हो वहां कंट्रोवर्सी होना तो तय है और वही हुआ। हालांकि रियलिटी शो के बाद इन्होंने सोशल मीडिया के जरिए मिमिक्री और कॉमेडी दोनों जारी तो रखी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि विवाद तो होना ही था। साल 2021 में श्याम रंगीला ने एक पेट्रोल पंप पर पीएम नरेंद्र मोदी की मिमिक्री करते हुए वीडियो बनाई थी, जिसमें उन्होंने बढ़ते दामों को लेकर तंज कसा था और इसी वीडियो पर कंट्रोवर्सी भी हुई। चलिए एक और किस्सा बताते हैं। एक टाइम पर नरेंद्र मोदी जंगल सफारी पर गए थे, जिसके बाद रंगीला ने उन्हीं के अंदाज में जयपुर के झालाना के जंगल में नरेंद्र मोदी की आवाज में वीडियो बनाई थी। उसमें वो आवाज निकालते वक्त नील गाय को चारा खिला रहे थे, जो कि रिजर्व के नियमों के खिलाफ था, जिसके चलते कंट्रोवर्सी हुई और इनको माफी मांगनी पड़ी। इन्होंने अपनी कॉमेडी को जारी रखा। अब ये होने लगा कि इनको टीवी शोज के लिए रिजेक्ट करने लगे, क्योंकि इनकी कॉमेडी पॉलिटिक्स पर ही होती है। तो इन्होंने मई 2022 में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, लेकिन कुछ समय बाद इन्होंने पार्टी छोड़ दी और स्वतंत्र रूप से काम करने लगे। अब 2024 के इलेक्शंस के लिए रंगीला ने एक वीडियो जारी किया। उसमें ऐलान किया कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इलेक्शंस में खड़े होंगे। इस वीडियो में बताया कि जैसा सूरत में हुआ, इंदौर में हुआ, वैसा वाराणसी में ना हो, इसीलिए मैंने वाराणसी से चुनाव लड़ने का फैसला किया। आपको बता दें कि सूरत में कांग्रेस के साथ साथ कई दूसरे उम्मीदवारों के नामांकन रद्द हो गए। वहीं इंदौर में नामांकन के बाद लोगों ने अपना नाम वापस ले लिया। इस तरह उन दोनों सीटों पर भाजपा की जीत पक्की हो गई। तब इन्होंने कहा कि ऐसा वाराणसी में ना हो, इसीलिए मैं निर्दलीय खड़ा हुआ हूं। अब जहां इतना खेल हो रहा हो तो यहां कैसे बच सकते हैं, वो भी उस जगह जो ऑपोजिशन का गढ़ है। नरेंद्र मोदी की वाराणसी में बहुत अच्छी पकड़ है। 2014 में करीब 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे और 2019 में 4 लाख से भी ज्यादा वोटों से। अब जैसा कि कहा कि जहां इतना खेल हो रहा हो वह तो कैसे ही बचेंगे। जी हाँ, इन्होंने नॉमिनेशन तो फाइल किया, लेकिन इनका नॉमिनेशन एक्सेप्ट ही नहीं हुआ। पहली नॉमिनेशन में देरी हो रही थी। उन्होंने कहा कि इन्हें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में घुसते ही नहीं दिया, जिसपे उनका कहना था भले ही पेपर रिजेक्ट कर दें, लेकिन डॉक्यूमेंट्स तो ले लें। जिसके बाद उनका नॉमिनेशन फाइल हुआ, लेकिन वेबसाइट पर अपडेट आने के बाद पता लगा कि उनका नॉमिनेशन एक्सेप्ट ही नहीं किया गया, जिसको लेकर उन्होंने 15 मई को एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए गए और क्या क्या हुआ, उन सब का सबूत उन्होंने उस वीडियो में डाला। कारण मैं ये बता रहा हूँ कि हमें एक एफिडेविट के लिए बोला गया था और एक शपथ जो है ना, ओथ, वो उसमें नहीं टिक लगाया उन्होंने कि इसमें आपने शपथ नहीं ली है। जब हम बाहर निकले, वकील साहब ने देखा कि इसमें शपथ का लगाया हुआ है और इसमें एफिडेविट का लगाया है। तुरंत हम गए, हम अपडेट नहीं कर पाए रात को 9 सवा 9 बजे तक कि हमारा
नॉमिनेशन हो गया है, लोग बहुत इंतज़ार कर रहे थे, कॉल्स आ रहे थे। हमने सबसे पहले एफिडेविट बनवाया है, क्योंकि उस जो स्लिप हमें दी गई उस पर टाइम लिखा हुआ था कि 14 मई को आप 11:59 तक आप एफिडेविट जमा करवा दीजिए। हम वहाँ पे डीएम ऑफिस में रात को 10 बजे पहुँच गए थे। ये आप सबसे पहले वो स्लिप देख लीजिए। ये वो स्लिप है जिसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि 14 मई को 11:59 तक आप दे सकते हैं। हम वहाँ पे 10 बजे पहुँच गए थे। हमने संपर्क किया, वहाँ पे जो है डीएम साहब थे नहीं, तो जिन्होंने साइन किया था वो थे। उन्होंने बोला कि आप सुबह आइए, अभी इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, आप सुबह आइए। उसके बावजूद हमने वहाँ पे इंतज़ार किया डीएम साहब का। डीएम साहब आए हैं और उनको हमने जब कहा है कि सर हम एफिडेविट लेके आ गए हैं टाइम से पहले, उन्होंने बोला तुम आप पिकनिक पे आए हो, यहाँ पे रात को घूम रहे हो, पिकनिक है ये, पिकनिक स्पॉट बना रखा है इसको, निकलो इधर से। तो हमने कहा सर आपने टाइम लिखा इसलिए आए हैं, हम कोई दिन भर से यहाँ पे खड़े हुए हैं, शाम को यहाँ पे आ रहे हैं, ऐसा थोड़ी हम शाम को आते फिरेंगे यहाँ पे। तो पुलिस वालों की तरफ देखा, अधिकारियों की तरफ, और बोला कि तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा मैं, निकालो इनको बाहर। अब ये बात बोली तो इतना तो हम भी समझते हैं कि अब क्या यहाँ पे लेंगे डॉक्यूमेंट कि नहीं लेंगे। वहाँ से हम आ गए और अब मैं ऑनलाइन ये अपडेट देख रहा हूँ कि उन्होंने अपडेट का डाला हुआ है कि एफिडेविट नोट रिसीव्ड 11:50-60 का 50-55 का उन्होंने कुछ डाला है कि एफिडेविट नहीं मिला। आज मुझे एफिडेविट का उन्होंने बोला तो मैंने कहा सर हम रात को आए तो थे। बोले आप बहस मत कीजिए, वो कोई टाइम नहीं था आने का। मैंने कहा सर आपने टाइम लिखा है, बोले 3 बजे तक का टाइम होता है 14 तारीख को। मैंने कहा आपने क्यों लिखा है, आपने तो 5 बजे तो मेरे से नॉमिनेशन लिया है ना, तो आप 3 बजे का कैसे टाइम दे सकते हैं, 2 घंटे पहले का। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। फिलहाल तो अपडेट्स के मुताबिक इनका नॉमिनेशन खारिज कर दिया गया है। ये शख्स है श्याम सुंदर और श्याम रंगीला। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, एबीपी लाइव पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें।